जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2017 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं और ये हमारा पार्ट 1 होगा 2017 के क्वेश्चन पेपर का नर्सिंग असिस्टेंट का। 25 क्वेश्चन हम सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम सब 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी के हर एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चन ही आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। और यदि बात की जाए तो देखिए, ये हमारा 2017 का पेपर चल रहा है। इससे पहले हम सभी ने 2018 और 2019 के पेपर को भी बहुत ही डीपली तरीके से डिस्कस किया हुआ है इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के। उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। यदि आपसे 2018 और 2019 के पेपर मिस हो गए हो तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर 2019 और 2018 के पेपर को देख सकते हो। और यदि बात की जाए तो ये हमारा 2017 का पेपर होगा, इसको हम सब डिस्कस करेंगे। तो पेपर को देखने से पहले, पेपर के क्वेश्चंस रिसॉल्व करने से पहले हम सब एक बार रफली सिलेबस देख लेंगे कि रफली सिलेबस क्या होंगे, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए, जीके से जो है टोटल आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा, ये जीके है। जीके के बाद आपका हो जाएगा मैथ से आपके जो है टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। मैथ के बाद आपका देखो हो जाएगा यहाँ पर फिजिक्स से आपके टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। फिर है आपका बायोलॉजी से आपके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। और फिर हो जाएगा आपका केमिस्ट्री से भी आपके टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 10 जीके से, 5 मैथ से, 5 फिजिक्स से, 20 हो गए। 15 हो गए बायोलॉजी से, 20 और 15 35 हो गए। और 15 हो गए केमिस्ट्री से, टोटल हो गए 50। टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए, अगर आपको इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का सिलेबस और भी डीपली जानना हो, कितने नंबर का एग्जाम होता है, एक एक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स होता है, कितना मार्क्स लाएंगे तो पास करेंगे, किस किस टॉपिक से सवाल आएंगे, तो हमें सब्जेक्ट बताया कि इस सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस किए जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, ये सब के लिए भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हमने स्पेशली नर्सिंग असिस्टेंट के रिटन एग्जामिनेशन के सिलेबस को और सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस बनाए हुए हैं। उसमें डिस्कस किया हुआ है सिलेबस को। उसके वीडियो का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। वहां से जाकर आप इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस को और भी डीपली तरीके से जान सकते हो। तो आज जो है हम सभी जीके के 10 क्वेश्चन कर लेंगे, मैथ के 5 क्वेश्चन कर लेंगे, फिजिक्स के 5 हो गए 15 और 10 और 15, 10 और 5 15 और 5 20 क्वेश्चन हो गए। और 5 कर लेंगे बायोलॉजी के, टोटल 25 हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो 10 बच गए बायोलॉजी के वो हो जाएंगे और 15 हो जाएंगे केमिस्ट्री से, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। तो आज हम सभी जीके के 10, मैथ के 5, फिजिक्स के 5 और 5 कर लेंगे बायोलॉजी के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और यहां से हमारा जीके सेक्शन शुरू होगा। चलिए देख लेंगे, दिया गया चेपक स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। देखिए, चेपॉक को एक और नाम से चिपॉक स्टेडियम भी बोला जाता है और ये आपका चेन्नई में है। ठीक है, चिपॉक स्टेडियम है चेन्नई में। तो चेन्नई में चिपॉक स्टेडियम है। उससे बताया है कि चिपॉक स्टेडियम किस खेल से संबंधित है निम्न में से। ऑप्शन दिया गया ए हॉकी, बी बॉक्सिंग, सी क्रिकेट या फिर डी फुटबॉल। तो देखिए, चेपॉक स्टेडियम जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है चेपॉक स्टेडियम? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। यदि आप सब आईपीएल देखते होंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स नाम की एक टीम है जिसके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। उसी टीम की होम ग्राउंड है चेन्नई की चेपॉक स्टेडियम। तो चलिए अब बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नंबर 2 2 नंबर सवाल दिया गया है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। हमें बताना है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए शुद्धक, बी विष्णु शर्मा, सी रसखान या फिर डी खुशवंत सिंह। तो देखिए, पंचतंत्र के जो लेखक हैं उनका नाम है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक का नाम दिया गया है बी नंबर ऑप्शन में। और बी नंबर ऑप्शन में कौन सा नाम दिया गया विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो है विष्णु शर्मा जी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। 3 नंबर सवाल किया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पूछा गया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। हमें बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन दिया गया ए कला के क्षेत्र में, बी फिल्म के क्षेत्र में, सी विज्ञान के क्षेत्र में या फिर डी खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। तो देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो आपका खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखो, अगर आपको ये खेल प्रशिक्षण याद नहीं भी रहता है ना, तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हो। देखो, द्रोणाचार्य कौन थे? तो अर्जुन के गुरु थे। ठीक है, द्रोणाचार्य जी गुरु थे, एकलव्य और अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य जी। तो गुरु के क्षेत्र में ही दिया जाएगा, सिखाने के क्षेत्र में ही दिया जाएगा। तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में है। खेल प्रशिक्षण से जुड़े कोच को ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो चलिए ऑप्शन क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर है डी। और डी में क्या दिया गया है? तो डी में देख लो, आपका दिया गया है खेल प्रशिक्षण। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल करेंगे। 4 नंबर सवाल दिया गया है कि सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है। हमें बताना है कि सरहुल जो है निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। ए असम, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र या फिर डी मणिपुर। तो देखिए, सरहुल जो है वो आपका झारखंड राज्य का लोक नृत्य है।
सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सरहुल जो है वो आपका देख लो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है और वो है झारखंड। सरहुल आपका झारखंड राज्य का जो है लोक नृत्य है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 5 नंबर सवाल करेंगे। नंबर 5 5 नंबर सवाल दिया गया है, वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? हमसे पूछा गया कि वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? ए महात्मा गांधी, बी जगजीवन राम, सी राजीव गांधी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा वो है राजीव गांधी। राजीव गांधी जी का, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जो समाधि स्थल है वो है आपका वीर भूमि में। चलिए राजीव गांधी जी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। वीर भूमि में राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 6 नंबर सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 6 नंबर सवाल दिया गया है, पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? पूछा गया कि पंडित रविशंकर निम्न में से किससे संबंधित है? ए बांसुरी से, बी सितार से, सी शहनाई से या फिर डी सरोद से। तो देखिए पंडित रविशंकर जी जो है वो सितार से संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार वादक थे। पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका बी नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है सितार, सितार से संबंधित थे पंडित रविशंकर जी। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर सवाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर सवाल किया गया है कि सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सीआरपीएफ की स्थापना जो है वो कब की गई थी। ऑप्शन दिया गया है ए 1965, बी 1939, सी 1999 या फिर डी 1904। तो देखिए सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी 1939 ईस्वी में। सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 1939 ईस्वी को। और देखिए सीआरपीएफ जो है अभी तक हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, जैसे कि आपकी हो गई एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और भी ले लो आप, सीआईएसएफ हो गया, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, मतलब जितनी भी हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, हमारी डिफेंस फोर्सेज को छोड़कर उनमें जो है सीआरपीएफ सबसे पुरानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स है। वो इसकी स्थापना की हुई थी 27 जुलाई 1939 ईस्वी को। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर सवाल किया जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हमसे पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया ए 14 जनवरी, बी 17 मार्च, सी 7 अप्रैल या फिर डी 7 जून। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो आपका हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 9 नंबर सवाल देख लेंगे। 9 नंबर सवाल दिया गया है, विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली? हमसे पूछा जा रहा है कि विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चली थी। ऑप्शन दिया गया है ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी मुंबई या फिर डी संघाई। तो देखिए विश्व की जो पहली मेट्रो ट्रेन है वो आपकी चली थी लंदन में। ठीक है, विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ पर चली थी? तो विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन चली थी लंदन में। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 10, और ये देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है वो आखिरी क्वेश्चन होगा इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2017 के क्वेश्चन पेपर का। चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर सवाल दिया गया है, विश्व में गेहूं उत्पादन पर प्रथम स्थान किसका है? हमसे पूछा गया है कि विश्व में गेहूं उत्पादन करने में प्रथम स्थान किस देश का है? ए भारत, बी चीन, सी जापान या फिर डी इटली। तो देखिए यहाँ पर जो है चीन आपका फर्स्ट स्टेज पर है, चीन आपका फर्स्ट पायदान पर है, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? बी चीन। ठीक है, आंसर हमारा क्या है? तो आंसर है हमारा, आप सब देख लो बी, और बी में दिया गया है चीन। चीन जो है गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और सेकेंड स्थान जो है हमारा देश इंडिया भारत रखता है। फर्स्ट पोजीशन पे गेहूं उत्पादन में है चाइना और सेकेंड पोजीशन में गेहूं उत्पादन में है हमारा इंडिया। चलिए इसी के साथ हमारे टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जीके जीएस सेक्शन से इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के 2017 के क्वेश्चन पेपर का। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा मैथ सेक्शन स्टार्ट होगा और जिसमें 11 से लेकर 15 तक हम सभी मैथ करेंगे, क्योंकि मैथ से केवल 5 क्वेश्चन ही नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम्स में किए जाते हैं। तो चलिए देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 नंबर सवाल दिया गया 1000 का 75% माइनस 100 का 75% लिख लेंगे। चलिए 1000 लिख लेंगे, का मतलब होता है मैथ में गुना, और 75% हटाएंगे तो बट्टा 100 करना होगा, फिर घटाओ, फिर हो गया आपका 100, का मतलब होता है गुना, और फिर 75 और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाना होगा। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 देखो कट जाएंगे और आपका हो जाएगा 10 गुना 75 माइनस में 1 गुना में 75। क्या हो गया? 10 गुना 75 करेंगे तो हो जाएगा 750, ये 5 है, और जब 1 में गुना 75 करेंगे तो हो जाएगा 75। घटाने पर कितना आएगा? तो 750 में से जब 75 घटाओगे तो कितना आएगा? तो 750 में से जब आप 75 घटाइएगा तो आपका आना चाहिए, देख लेंगे चलिए इधर करके, क्या है? 750
माइनस में है देख लो आपका 75। यहाँ पे क्या है, यहाँ से कहाँ से लेंगे, 10 में से 5 गया तो बचा 5, यहाँ पे 4, यहाँ से कहाँ से 14 में से 7 गया तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। यहाँ पे कम हो गया था तो हो गया 6, 675। हासिल ले लिए थे तो ये कम हो गया था, 6 बन गया था तो आ रहा है 675। हमारा आंसर हो गया 675, 675। कहाँ पे, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, हमारा बी सही है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल देखेंगे। 12 नंबर सवाल दिया गया है 336 बट्टा √16 इक्वल टू 12 बट्टा वॉट दिया गया है। चलिए कर लेंगे जो दिया गया है उसको। यहाँ वोट के स्थान पर क्या संख्या होगी वो बताना है। तो 336 बट्टा देखिए √16 है, ठीक है। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, तो 16 4 का स्क्वायर होता है, आप सब भी जानते हो। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं 4 का स्क्वायर बराबर में 12 बट्टा में हो गया वॉट। यहीं पे आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ। तो अब देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 336 बट्टा में 4 का स्क्वायर। तो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 गुना 4 तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 का स्क्वायर मतलब क्या, 4 हो गया 2 ठो, तो मैंने वही किया 4 2 ठो लिख दिया है। और इक्वल टू में देख लो आपका दिया हुआ है 12 बट्टा वॉट, ठीक है। ये 2 जोड़ी में है, याद रखना। यहाँ के बाद आगे यहाँ पे 2 जोड़ी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, वहां के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ के बाद क्या हो गया, तो 336 बट्टा में आपको याद है वर्गमूल है, वर्गमूल में 2 के बराबर एक अंक बाहर निकलता है। तो यदि 2 अंक ब्रैकेट के अंदर है तो एक अंक बाहर आएगा, रूट के अंदर है तो एक अंक बाहर आएगा, हो गया 4। और बराबर में देख लो आपका दिया हुआ है 12 बट्टा वॉट। अब फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहीं पे चल रहा हूं तो क्या होगा आप देखिए, अब आपका हो जाएगा वाट गुना में हो गया देख लो आपका 336 और बराबर में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, आड़े तिरछे गुना कर रहा हूं, या इससे इसमें इससे इसमें। तो 336 से वॉट में गया तो वॉट गुना 336 हो गया, 4 से 12 में करूंगा तो 12 गुना 4 हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब फिर देखो मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, वापस यहाँ पे आया हुआ हूँ यहाँ से। अब क्या करूंगा कि वॉट बराबर 12 गुना 4 है, बराबर के उधर तो लिख दूंगा। और देखिए ये इधर गुना में था, इस तरफ ये गुना में था, अब मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, तो ये किस में आएगा, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ तो भाग में ही आएगा। गुना में यदि वो बराबर को उधर भेजोगे तो वो भाग में जाता है, तो भाग में आएगा। तो आपका देखो हो गया 336, यही हुआ ना। अब क्या करेंगे, तो 4 से पहले इसको कट कर रहा हूं मैं, देख लीजिए 4 से, तो 4 से कितना बार में जाएगा, तो आपका चल जाएगा 8 चौका 32, 4 चौका 16, 84 बार में जाएगा। और 12 सत्ते आपका होता है देख लो 84। अब ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो बचा 1, मतलब कि वॉट बराबर आ गया आपका 1/7। कहां पे दिया गया है, तो ये देखो ये आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। कैसे कट किया, तो पहले 4 से कट किया 336 को, 4 से 336 जाएगा 84 बार में। यदि भरोसा ना हो तो 84 गुना 4 करके मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। 4 चौका 16 का 6 हासिल 1, 8 चौका 32 और 1 हो गया 33। देखो 336, 4 से 336 जाएगा 84 बार में, फिर 12 से काटा 84 को 7 बार में, 1/7 हो गया, 1/7 हमारा आ रहा है। 1/7 देखो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल देख लेंगे। 13 नंबर सवाल दिया गया है 7200 भागा 2.4 भागा 300, ये दिया गया है ना। तो चलिए इसको आराम से निकालेंगे। पहले तो 7200 दिया हुआ है लिख लेंगे, फिर भागा का चिन्ह उसको लिखेंगे। अब देखो 2.4 है, ठीक है, 2.4 है, दशमलव हटाते हैं तो नीचे में क्या करना पड़ता है, बट्टा 10 करना पड़ता है। 1 अंक के बाद दशमलव हटाओगे तो बट्टा में 1 जीरो देना पड़ता है, 2 अंक के बाद हटाएंगे तो बट्टा में 2 जीरो देना पड़ेगा। और फिर देख लो आपका भागा में 300। चलिए कर लेंगे, यहीं से आगे बढ़ते हैं। क्या है, 7200 है, ठीक है, भागा ये भिन्न का भाग हो गया, ठीक है, नीचे कुछ भी तो 1 समझना है, यहाँ पे भी नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 समझना है। क्या होता है, ये तो सेम एज होता है, ये 7200 बटा 1 ही रहेगा, लेकिन भिन्न का भाग आपने बनाया है। यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है और उसके गुना का चिन्ह देते इधर वाला अंक पलटता है। तो ये 24/10 था, तो अभी हो जाएगा 10/24। और ये भी भागा है तो ये भी अब गुना में बदलेगा और ये अंक भी पलट जाएगा और ये भी आपका हो जाएगा देख लो 1/300। क्या करेंगे, तो देखिए पहले तो आपका हमें काटना है, तो इसको इस तरह से चलेंगे कि 1 0 से 1 0 हम सब ने कट कर दिया। अब 30 से 72 में चलेंगे, ठीक है, कि 3 से 72 कितना बार में जाएगा हमें ये देखना है। तो क्या करते हैं कि 30 से देखिए हमें 72, ये देखिए 24 है, पहले ध्यान में रखना, ये आपका 24 है, ये 24 है। 30 से 72 को कट करना है, कितना बार में जाएगा, तो 30 से जब आप कट करोगे तो देखते हैं कितना बार में जाएगा। 30 से कितना को काटना है, 30 से 72, 100 को काट रहे हैं, 7200, तो कितना जाएगा, 30 दूनी हो गया आपका 60, बचा 12, 120, तो 30 चौका हो गया आपका देख लो 120, और फिर 1 0 है तो 1 0 को काटने के लिए 1 0 हम सब देंगे 240 बार में। 30 से ये जा रहा है देख लो आपका 240 बार में, और फिर यहाँ पे देख लो आपका 24, तो 24 से 240 कितने बार में कटेगा, तो 24 से 240 कटेगा 10 बार में। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया,
तो हमारा आंसर हो गया 10 10 10 कहाँ पे है, तो 10 देखो बी नंबर में दिया गया है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर सवाल दिया गया है 84 का वोट प्रतिशत बराबर 50 का 30% प्लस में 60 का 45%। हमें वोट बराबर निकालना है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निकालना है। क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर कौन सी संख्या होगी, तो चलिए कर लेंगे। दिया गया 84 का मतलब होता है गुना और वोट प्रतिशत, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रतिशत, तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे बट्टा में 100 लगा देंगे और बराबर है 50 का मतलब गुना, फिर है 30 और प्रतिशत को क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हो गया बट्टा में 100, फिर आपका प्लस 60 का मतलब होता है गुना और फिर दिया हुआ 45, फिर प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बट्टा 100। ये 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 1 0 से 1 0 इसका कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। क्या है 84 गुना वोट बट्टा 100, इसको भी लेते चलेंगे। 5 से 3 में गुना करोगे तो आपका कितना हो गया 15, फिर प्लस है 45 छक्का कितना होता है, तो 45 छक्का कितना होगा, चलिए करके देख लेंगे। इधर 45 गुना 6 6 25 30 के 16 हासिल 3 6 चौक कितना हो गया, 6 चौक कितना होता है बताओ, तो 6 चौक होता है 24 24 और 3 हो गया देख लो आपका 27, तो 270 आ रहा है। 270 बट्टा में आपका देख लो हो गया यहाँ पे 10। अब क्या करेंगे, तो ये देखो ये जो है ना 1 0 से इसका भी 1 0 कट जाएगा, तो मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, केवल बचा 27। चलिए आगे बढ़ेंगे। और अब क्या है, तो आपका देखो 84 गुना वोट, अब जो भागा में है ना उसको उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, गुना में ही जाएगा, तो आपका हो गया देख लो 15, फिर प्लस कितना बचा था यहाँ पे, एक नीचे 1 बचा था, ये 0 कट गया था तो यहाँ पे केवल 27 बचा था, और ये इधर से आया, ये यहाँ भाग में था, इधर आएगा किस में आएगा, गुना में आएगा, क्या हो गया 100 हो गया। अब चलिए फिर से आगे बढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, तो 84 अब क्या करेंगे कि ये प्रतिशत है, ठीक है, प्रतिशत बराबर में कर देंगे, और अब देख लो आपका 15 और 27 कितना होता है बताओ, तो 15 और 27 हो जाएगा आपका, हो जाएगा टोटल देख लो 42, और फिर है गुना में 100, ठीक है, और ये क्या 84 था देख लो गुना में था, ठीक है, इधर आएगा तो किस में आएगा 84, तो अब यदि ध्यान से आप सब देखोगे तो इधर आएगा तो 84 जो है आपका देख लो भाग में ही आएगा, तो बट्टा में कितना हो गया 84 हो गया, तो कैसे कट होगा आप सब बताओ, तो देख लो पहले 42 से काटेंगे 2 बार में, 42 दूना 84 होता है, और 2 से 100 कटेगा आपका देख लो 50 बार में, तो हमारा वोट बराबर आंसर कितना हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर कितना आ रहा है, तो आ रहा है देख लो आपका 50, हमारा आंसर कितना हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 50 दिया गया सी नंबर में। समझे कैसे किया हुआ है, पहले का करके प्रतिशत निकाल लिया, इतना आया, फिर इधर 100 इधर बट्टा में था, उधर जब भाग में था उधर जाता तो गुना में होगा, गुना में हो गया, ये यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह इधर 84 था गुना में, इधर आएगा तो भाग में होगा, तो ये 15 27 42 हो गया, फिर गुना में 100 था तो गुना 100 बट्टा 84 इधर गुना में था, इधर आया भाग में हो गया, 42 से 84 कटेगा 2 बार में, और 2 से 100 कटेगा 50 बार में, तो हमारा आंसर हो गया 50, सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, और इसी के साथ हमारा नर्सिंग असिस्टेंट का ये जीके मैथ सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 15 नंबर सवाल दिया गया है 43,849 घटाओ 32,194 घटाओ 12,384। देखने में तो काफी बड़ा घटाव लग रहा है, काफी टफ लग रहा है, लेकिन है नहीं, बिल्कुल ही आसान है। पहले क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, और जितना बच जाएगा इसमें से पहले इसको घटा देंगे, ठीक है, अब इन दोनों को घटाने में जितना बचेगा उतना में से इसको घटा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। पहले क्या करेंगे, 43,849 में से 32,194 को घटाएंगे, ठीक है, चलिए 32,194 में घटा रहा हूं, कितना आएगा, यहाँ 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5 बचा, यहाँ 4 है यहाँ 9 है, नहीं घटेगा, यहाँ से खासी लेंगे, 14 में से 9 गया तो कितना बचा, तो आपका 14 में से जब 9 जाएगा तो आपका बच जाएगा 5, यहाँ पे बच गया, यहाँ से खासी लिए थे तो ये 8 हो गया 7, 7 में से 2 गया तो बचा 5, यहाँ पे था 3 और 3 में से 3 गया तो हो गया 0, और 4 में कुछ नहीं है तो 4 ही रहेगा। अब क्या होगा, तो इतना बच गया, ठीक है, इन दोनों को घटाने पर इतना बचा, अब इतना में से जितना घटाने पर बच रहा है इतना में से इसको घटा देंगे, तो चलिए करेंगे 12,384, इसको घटाएंगे, क्या आएगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, यहां से खासी लेंगे, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, फिर यहां से खासी लिया तो 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9 बचा। 1 मिनट देखेंगे क्या हो रहा है, फिर से चेक करते हैं, क्रॉस चेक। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, अब यहाँ पे 4 बचा हुआ था, यहाँ पे कितना बचा हुआ था आपका 4 बचा हुआ था, तो यहाँ से फिर खासी लिया, 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा
5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब यहाँ पे है 5 और यह है 8, फिर यहाँ से कहाँ से लेंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे बच गया आपका 4, कितना बच रहा है 4 बच रहा है। यहाँ पे 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पे 0 है 2 यहाँ से कहाँ से लिया 10 में से 2 गया तो बचा कितना 8 बचा। और अब यहाँ पे आपका 3 बचा, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा तो 2 बचेगा। फिर से देख लेंगे एक बार, 5 में से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे 5 यहाँ पे 8 घटेगा नहीं तो 1 हासिल लेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे तो यह 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा। अब यहाँ से हासिल लिया था तो यहाँ पे 4 बच गया था, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो गया। अब यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 घटेगा नहीं, इसलिए यहाँ से हासिल लेंगे, हासिल लेने के बाद ये आपका 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। और यहाँ पे आपका बचा 3, 3 में से 1 गया तो कितना शेष रह जाएगा 2, तो आ रहा है 28 171 हमारा ये आंसर है। और ये आपका देख लो डी नंबर में दिया गया है। चलिए इसी के साथ देख लो हमारा इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का मैथ सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हमारे टोटल 5 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के। तो 16 नंबर क्वेश्चन से लेके 20 नंबर 16 नंबर सवाल से लेके 20 नंबर सवाल तक हम सब 5 फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है। और उसके बाद नेक्स्ट हम सभी 20 के बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नंबर 16 यहाँ से हमारा फिजिक्स सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और 16 से लेकर 20 तक हमारा फिजिक्स सेक्शन ही चलेगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आते हैं तो 5 क्वेश्चन तो फिजिक्स के कर लेंगे जो दिया गया है क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए 16 नंबर सवाल से दिया गया कि ताप का मात्रक क्या है। हमें ताप का SI मात्रक बताना है, टेम्परेचर का। तो देखिए ताप का SI मात्रक हो तो क्या होगा, ए केल्विन, बी पास्कल, सी फैराडे या फिर डी हर्ट्ज। तो देखिए ताप का टेम्परेचर का जो ताप का जो SI मात्रक है वो है आपका केल्विन। क्या है तो वो है आपका ए, और ए में क्या दिया गया है तो ए में देख लो आपका दिया गया है केल्विन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर सवाल दिया गया है मंगल के उपग्रहों की संख्या कितनी है। हमें मंगल के उपग्रहों की संख्या बतानी है। ऑप्शन दिया गया ए 2, बी 4, सी 9 या फिर डी 3। तो देखिए मंगल के उपग्रहों की संख्या जो है वो है 2 और 2 है, और 2 में कौन कौन से हैं तो एक का नाम है देख लो आपका फोबोस और एक का नाम है डिमोस। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर सवाल दिया गया है चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है। हमें इससे पूछा गया कि चंद्रमा से जब कोई व्यक्ति आकाश को देखता है तो उसे आकाश का रंग कैसा दिखलाई पड़ता है। ऑप्शन है ए नीला, बी काला, सी श्वेत या फिर डी हरा। तो देखिए चंद्रमा से आकाश को देखने पर आकाश का रंग जो है काला प्रतीत होता है। कौन सा रंग में दिखाई पड़ता है चंद्रमा जब हम चंद्रमा से आकाश को देखते हैं तो चंद्रमा से आकाश को देखने पर आकाश का रंग काला दिखलाई पड़ता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 19 19 नंबर सवाल देखेंगे। 19 19 नंबर सवाल किया गया है 1 फुट में कितना इंच होता है। हमसे पूछा गया है कि 1 फुट बराबर कितना इंच होता है। ए 10 इंच, बी 7 इंच, सी 12 इंच या फिर डी 14 इंच। तो देखिए 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। 1 फुट बराबर जो है आपका टोटल होता है 12 इंच। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल करेंगे और ये फिजिक्स सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 20 नंबर सवाल दिया गया है कि विमानों की ऊंचाई मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हमसे पूछा जा रहा है कि विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग ऐसे हम सब करते हैं। ए नंबर ऑप्शन है आमीटर, बी अल्टीमीटर, सी एरोमीटर या फिर डी एवोमीटर। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई का पता किया जाता है कि वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं। विमानों की हाइट, विमानों की ऊंचाई के बारे में जानने के लिए वो कितनी एयर स्पेस में कितना ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, इसके लिए हम सब अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। और एरोमीटर से वायु का घनत्व और दाब का पता किया जाता है, और एवोमीटर से रेडियो की तरंगों के दोष का पता किया जाता है, और आमीटर से विद्युत धारा के एम्पियर का माप किया जाता है। ये हो गया विद्युत धारा के लिए, ये हो गया वायु के दाब और घनत्व के लिए, और ये हो गया रेडियो के से जुड़े तरंगों के दोष के लिए। ठीक है, लेकिन देखने से आपको ये लग रहा होगा कि एरोमीटर से जो है विमानों की ऊंचाई मापा जाता है, क्योंकि एयर जैसा लग रहा है, एरोमीटर आपको आ रहा होगा दिमाग में। लेकिन इंडियन आर्मी आपसे इसी तरह से साइंस की कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करेगी, वो आपको देखना चाहेगी कि आप याद क्यों नहीं क्यों, क्योंकि अगर आप अभी तुका पे लड़ोगे, अब तुक लगाओगे यहाँ पे, तो आपको यही तुक लगेगा, आप यही त्रिकोण मिलाओगे कि भाई एयर में उड़ता है तो एरोमीटर ही होना चाहिए। लेकिन ये नहीं, यहाँ पर अल्टीमीटर होगा। विमानों की ऊंचाई मापने के लिए हम सब अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, और एवोमीटर रेडियो के तरंगों का दोष पता करने के लिए, एरोमीटर वायु का दाब और घनत्व पता करने के लिए, और आमीटर विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर उसको मापने के लिए। तो चलिए हमारा राइट आंसर है इसका भी अल्टीमीटर। अब देखिए हमारे यहाँ पे फिजिक्स सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। 5 क्वेश्चन आज के और बचे हुए हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही पार्ट 1 में हम सब डिस्कस करते हैं। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको हम सब देख लेते हैं। 21 से हमारा बायोलॉजी स्टार्ट होगा।
चलिए देख लिया जाए। 21 नंबर सवाल दिया गया है कि निम्न में से हास्य रोग कौन सा है। तो पूछा जा रहा है कि हास्य रोग किसे बोला जाता है। ए ग्वाइटर को, बी टिटनी को, सी ग्रेप्त रोग को, या फिर डी रक्त कैंसर को। तो देखिए यहाँ पे जो हास्य रोग है जिससे शरीर की हानि सबसे ज्यादा होती है वो है आपका यहाँ पर रक्त कैंसर। टोटल 5 से 6 प्रकार की हास्य रोग होते हैं, जिसमें से एक है आपका रक्त कैंसर, जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। अगर मेडिकल फील्ड के लैंग्वेज में इसे बोला जाए तो इसे ल्यूकेमिया बोला जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल हम सब देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन दिया गया ए त्वचा, बी यूकैरियोटिक, सी न्यूरॉन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन को मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल दिया गया है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। बताना है कि मानव मूत्र का ह्यूमन पी का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होता है। ए 6.5, बी 7.5, सी 8.0, डी 6.0। ऑप्शन है ए 6.5, बी 7.5, सी 8.0, डी 6.0। तो देखिए मानव मूत्र का पीएच मान होता है डी 6.0, और ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षारक तथा लवण, अगर आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़े होगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल करेंगे। 24 नंबर सवाल दिया गया है, सबसे छोटा जंतु कौन सा है। ए व्हेल, बी छुछुंदर, सी चींटी, या फिर डी अमीबा। तो देखिए सबसे छोटा जंतु जो है वो आपका अमीबा है, और सबसे बड़ा जंतु है आपका व्हेल। सबसे छोटा अमीबा, सबसे बड़ा व्हेल। याद रखना है सबसे बड़ा होता है नीली व्हेल। व्हेल में भी कौन सी, नीली व्हेल। व्हेल में भी कैटेगरीज आएंगी, उनमें नीली व्हेल सबसे बड़ी प्राणी, सबसे बड़ी जंतु है हमारे अभी तक जो हमारे नेचर में, अभी के नेचर में बात किया जाए तो अभी नीली व्हेल, ब्लू व्हेल हमारे नेचर में सबसे बड़ा जीव है, और अमीबा सबसे छोटा जीव है। तो ऑप्शन नंबर डी है, और डी में आपका देखो दिया गया है अमीबा। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 25 और अभी का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद हम सभी पार्ट 2 लेकर आएंगे आपके लिए। कल हम सब पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे बाकी के 25 क्वेश्चन होंगे, 10 होंगे बायोलॉजी से जो बच जाएंगे, और 15 हो जाएंगे केमिस्ट्री के, जैसा सिलेबस में दिया गया है। चलिए देख लेंगे 25 क्वेश्चन नंबर 25 नंबर सवाल दिया गया कि लाल रक्त कणों का जीवन काल कितने दिनों का होता है। रेड ब्लड सेल के बारे में पूछा गया है। रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणों का जीवन काल कितने दिनों का होता है। ए 20 दिन, बी 100 दिन, सी 80 दिन, या फिर डी 120 दिन। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है डी 120 दिन। लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है टोटल आपका डी 120 दिनों का। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अभी के लिए इतना ही। पार्ट 2 जरूर अटेंड करें। पार्ट 1 आप सभी ने देख लिया। यदि पार्ट 2 ना कर पाए, पार्ट 2 का आपको एंड स्क्रीन में भी मिल चुका होगा। यदि आप राइट साइड में देखेंगे, आपको लेफ्ट साइड में एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, जिसमें कि नर्सिंग असिस्टेंट के सारे 2019, 2018, 2017, 18, 19, 2019, 2018, 2017 के पेपर का प्लेलिस्ट आपको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में दिया जा रहा है। और राइट साइड में यदि आप देखोगे तो राइट साइड में आपको पार्ट 2 का एंड स्क्रीन दिख रहा होगा, पार्ट 2 का दिख रहा होगा थंबनेल। उस पर क्लिक करते ही पार्ट 2 आपका शुरू हो जाएगा, और बीच में हमारा चैनल आइकॉन दिख रहा होगा, जिस पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आपको और भी ऐसे ही क्लासेस मिलती रहें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।